नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पर्यावरण के बारे में जो लेक्चर मैंने बनाई आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जल के बारे में कुछ क्वेश्चन लूँगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नंबर पर मत जाइए, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए हुए, उनका सही कथन आपको ढूंढना है। ए है, जल एक यौगिक है। बी है, 4 अंश सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है। जल के बारे में कुछ कथन दिए हुए, आपको सही कथन पूछा है। तो देखिए, इसका सही कथन है ओ है ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी, यानी ए बी सी, ये तीनों कथन सत्य है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, राधा एक बर्फीले स्थान का भ्रमण करती है जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताइए। ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट है, सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है। सेकंड है, बर्फ में मछली जमी हुई होती है। थर्ड है, विभिन्न मछलियां शीत निद्रा में बर्फ में होती है। 4 है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतह पर बर्फ जमा होता है लेकिन अंदर जल द्रव की अवस्था में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखांकित दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट थर्मामीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, थर्ड है हाइग्रोमीटर एंड 4th है लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए हुए, आपको सही कथन ढूंढना है। ए है, धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बी कथन है, जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। आपको सही कथन कौन सा है बताना है। देखिए, इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी, ये दोनों कथन सत्य है। ए और बी, ये दोनों कथन सत्य है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मृत सागर के विषय में सही है। 3 कथन दिए हुए, आपको सही कथन बताना है। ये कथन है, मृत सागर के लवणता सर्वाधिक है। बी है, मृत सागर में लोग डूबते नहीं है। सी है, मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति लीटर लगभग है। तो आपको सही कथन पूछा है, तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर 4th, ऑप्शन नंबर 4th, यानी ए बी सी, ये तीनों कथन सत्य है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। ऑप्शन फर्स्ट है 1%, सेकंड है 99%, थर्ड है 49% एंड 4 है 2%। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 99% जो जल है ये जल हमारे लिए अनुपयोगी है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप से जल चक्र को बताना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप में बताता है। ए बी, ये 2 कथन दिए, तो सही कथन आपको ढूंढना है। ए कथन है, पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में परिंतरित में घूमता रहता है जिसको जल चक्र कहा जाता है। बी कथन है, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। तो इसका सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए बी, ये दोनों कथन सत्य है, इसलिए ए और बी, ये दोनों कथन सही है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। कारक बतानी है आपको। ए बी सी कथन है, देखिए, ये घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना। बी, खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से। सी, जल स्रोतों में जीव जंतु के मर जाने से। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए बी सी, ये तीनों से ही जल प्रदूषण होता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए,
BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, BOD से क्या मापा जाता है आपको बताना है। सेकंड है जल में ऑक्सीजन की मात्रा, थर्ड है नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर थर्ड, नदियों और तालाबों के जल में प्रदूषण कितना है ये BOD से मापा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों में सम्मिलित होता है। ए देखिए बाढ़, बी सूखा, सी हैजा, डी पीलिया। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, A, B, C और D यानी A, B, C और D ये सब सम्मिलित होते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये दिया हुआ है बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है। फिर बी कथन है सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। सी कथन है दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, A, B, C ये तीनों कथन सत्य है या सही है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रोगों के कौन से युग्म दूषित जल के कारण फैलते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, TB। सेकंड है मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर। थर्ड है मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा। फोर्थ है TB, कैंसर, मियादी बुखार और हैजा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा ये रोग युग्मक दूषित जल से फैलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही कथन आपको पूछा है, कथन ये भी दिए हुए, ये देखिए, जल में पारे के घुल जाने से मिनी माता रोग होता है। बी कथन है जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई रोग होता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, A और B दोनों इसका सही आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहां पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो। ऑप्शन देखिए, पानी को उबालकर पीने की सलाह देंगे, पानी को फ्रिज में जमा कर फिर से ठंडा करने की पीने की, पानी को छानकर पीने की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी को उबालकर पीने की सलाह देंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जल साफ हो जाता है, दूसरा है अशुद्धियों नीचे बैठ जाती है, थर्ड है बीमारियों दूर हो जाती है, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर सेकंड, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, इसका सही आंसर है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है। तो देखिए, पहला कथन है जल पर्यावरण का अजैविक घटक है। सेकंड है हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है। थर्ड है दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है। फोर्थ है गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी ये असत्य विधान है, बाकी के सत्य है पर ये असत्य है। तो आपको असत्य ही पूछा है, तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है एक समुद्र में विक्रय तेल का, सेकंड है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, थर्ड है औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, और फोर्थ है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर थर्ड, औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का ये परिणाम है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है। तो ऑप्शन देखिए, ए जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, बी ऑप्शन है जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, सी ऑप्शन है जहाँ जल एकत्र होने की समस्या हो। तो कहाँ पे ये क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में मलेरिया नामक बीमारी की प्रकार है। तो इसका सही आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर फोर्थ, A, B, C, यानी A, B, C ये यहाँ पे
ये बीमारी मलेरिया नामक बीमारी क्षेत्र में दिखाई देती है। इस तरह हमने ईवीएस के जो ये क्वेश्चन लिए हो, पहले ही मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हैं। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।